हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है लेजीनेस, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। गाइस, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेजीनेस, देखिए लेजीनेस का मतलब होता है आलसीपन, या हम इसे आलस्य भी कहते हैं। लेजीनेस इज अ हैबिट दैट कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम रीचिंग आवर फुल पोटेंशियल। लेजीनेस यानी कि आलस्य, इज का मतलब है। दोस्तों, आप भी नोट करते चले हमारे साथ साथ ताकि आपको बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिले। एक हैबिट का मतलब होता है आदत, तो लेजीनेस क्या है? एक आदत है। दैट का मतलब होता है जो। वैसे तो दैट का मतलब वह होता है, लेकिन जब कभी सेंटेंस के बीच में आता है तो हम इसे जो पढ़ते हैं, ठीक है। जो दैट कैन का मतलब सकता है, क्या कर सकता है? प्रिवेंट का मतलब रोकना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। नोट कर लें दोस्तों, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। अस का मतलब होता है हमें। फ्रॉम का मतलब होता है से। रीचिंग का मतलब होता है पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना। नोट करते चलें दोस्तों आप भी हमारे साथ साथ। आवर हमारी, फुल पूरी, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको समझ लेते हैं। तो लेजीनेस इज अ हैबिट दैट कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम रीचिंग आवर फुल पोटेंशियल। तो आलस एक ऐसी आदत है जो हमें रोक सकता है हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से, यानी हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते अगर हम आलसी हैं। टू ओवरकम इट वी नीड टू टेक सिंपल येट इफेक्टिव स्टेप्स। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे एक्सप्लेन करूँ गाइज, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको ऐसे ही पैराग्राफ डेली मिलते रहें, और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिएगा। टू ओवरकम, टू यानी को, ओवरकम का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। ओवरकम का मतलब क्या होता है? काबू पाना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। काबू पाना, थोड़ा इसको मैंने गलत कर दिया, हाँ ये होगा काबू पाना। टू ओवरकम यानी काबू पाने के लिए, इट यानी इससे, वी नीड हमें क्या है? ज़रूरत है। नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत। टू टेक की हम क्या करें? हम लें। टेक का मतलब होता है लेना, कि हम लें। टू का मतलब कि हम लें। सिंपल का मतलब होता है साधारण, ठीक है, या सरल भी कह सकते हैं। येट लेकिन इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? नोट करें दोस्तों, इफेक्टिव का मतलब होता है असरदार। क्या होता है? असरदार। तो असरदार स्टेप्स का मतलब कदम, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। टू ओवरकम इट वी नीड टू टेक सिंपल येट इफेक्टिव स्टेप्स। तो इससे काबू पाने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम लें, चाहे वो साधारण हो लेकिन असरदार कदम। दोस्तों, आलसीपन ये छोटी चीज़ नहीं है। आज आलस्य की वजह से हमारे इतने होनहार बच्चे जो तैयारी करते हैं, हाँ आईपीसी सीपी तो दुनिया भर के एग्ज़ाम, चाहे आप देख लीजिए, आप रेलवे की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे जो है पुलिस की तैयारी कर रहे हों, बच्चे कुछ लेजीनेस की वजह से नहीं निकाल पाते। जिनके अंदर क्षमता भी होती है, जिनके अंदर कैपेबिलिटी भी होती है, तो देखिए ऊपर की लाइन में क्या लिखा है कि ये एक ऐसी आदत है जो इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने ही नहीं देता। जब आप पढ़ाई ही नहीं करेंगे 4 घंटे 6 घंटे बैठ के, तो कहाँ से आपके अंदर जो है कैपेबिलिटी आएगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं है, ये एक नसीहत है हमारे सारे बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टार्ट बाय सेटिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। तो क्या हमें शुरुआत करनी? स्टार्ट का मतलब शुरू करना, ठीक है। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू करना। बाई का मतलब होता है द्वारा। सेटिंग, देखिए सेटिंग का मतलब होता क्या है? व्यवस्थित करना। सेटिंग का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित कर देना, किसी चीज़ की सेटिंग करना। क्लियर का मतलब होता है साफ।
और अचीवेबल का मतलब क्या है, पाने योग्य, जिसको पाया जा सके ना, पाने योग्य। अब ऐसा नहीं, आप ऐसा कोई लक्ष्य ना बना लीजिए कि जिसे आप पा ही ना सके। हाँ, तो ऐसा कोई लक्ष्य मत बनाइए। लक्ष्य वो बनाइए जो आपकी रीच में हो, पहुंच में हो, पहुंच से बाहर ना हो। गोल्स यानी लक्ष्यों, मैं लक्ष्य लिखता हूं। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट बाय सेटिंग। सबसे पहले आपको व्यवस्थित करना है एक साफ और पाने लायक लक्ष्य, ऐसा लक्ष्य जिसे आप हासिल कर सकें, जो आपकी पोटेंशियल में हो, पोटेंशियल से बाहर ना हो, ऐसा नहीं। राइट डाउन व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश ईच डे। दोस्तों बिल्कुल लापरवाही नहीं करिएगा, इस वाले पैराग्राफ में बहुत सारे नए नए वर्ड आपको सीखने को मिलने वाले हैं। राइट डाउन का मतलब लिख लेना, राइट डाउन का मतलब लिख लेना, डाउन का मतलब नीचे नहीं होता है, ठीक है। राइट डाउन का मतलब लिख लेना। व्हाट यानी कि क्या, यू तुम, वांट का मतलब होता है चाहना, वांट का मतलब क्या होता है, चाहना। तो राइट डाउन लिख लीजिए व्हाट यू वांट, कि जो आप चाहते हो। टू अकम्प्लिश, टू यानी को, अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, नोट कर लें दोस्तों। अकम्प्लिश बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है पूरा करना। क्या होता है, पूरा करना। तो आप अब लिख लीजिए जो कुछ भी आप पूरा करना चाहते हैं। ईच डे, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और डे का मतलब होता है दिन। तो प्रत्येक दिन आपको लिख लेना है कि आप क्या पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। एंड ब्रेक लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर, यहाँ पे टास्क्स है, हाँ टास्क्स, थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत होती है। टास्क्स है, हाँ लास्ट में भी एस का साउंड आएगा मगर हल्का सा आएगा। इनटू स्मॉलर। और क्या करना है हमें, दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, हमें ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। ब्रेक का मतलब क्या हो जाता है, तोड़ देना। लार्ज का मतलब होता है बड़े, टास्क्स यानी कामों को, तो बड़े कामों को हमें क्या करना है, तोड़ लेना है। इनटू यानी में, स्मॉलर छोटे, छोटे छोटे आप समझ लें। तो स्मॉलर यानी छोटे छोटे। मैनेजेबल, मैनेजेबल का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित करने योग्य। मैनेजेबल का मतलब क्या होता है, प्रबंध करने योग्य। आप लिखें प्रबंध करने योग्य, करने योग्य यानी इतना करें कि जिसे आप मैनेज कर सकें, ठीक है, जिसको आप आराम से कर सकें। स्टेप्स यानी कदम। चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं। तो क्या लिखा है कि राइट डाउन व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, आपको लिख लेना है जो कुछ भी आप पूरा करना चाहते हैं हर दिन। एंड ब्रेक लार्ज टास्क, और तोड़ दें बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में, ताकि आप उसको आराम से प्रबंध कर सकें, उसके हर स्टेप को, उसके हर कदम को। ये एक तरीका हो गया। फिर आगे क्या, दिस मेक्स वर्क फील लेस ओवरवेलमिंग एंड ईजियर टू स्टार्ट। दिस मेक्स, दिस का मतलब यह बनाता है, यह क्या करता है, यह बनाता है, क्या बनाता है, वर्क को, काम को, फील लेस कम महसूस होना। फील लेस का मतलब कम महसूस, ठीक है, कम महसूस होना। फील लेस का क्या मतलब होता है, कम महसूस होना, ठीक है। फील का मतलब महसूस करना और लेस का मतलब होता है कम। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है, दबाने वाला, दबाव के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, दबाने वाला। तो यानी जो काम का दबाव है, इससे क्या होगा कि काम आपको कम दबाव महसूस होगा, जैसे आपके ऊपर काम का प्रेशर होता है। इसका कहने का मतलब है दिस मेक्स वर्क फील लेस ओवरवेलमिंग, कि इससे आपके काम का दबाव कम हो जाएगा। एंड ईजियर टू स्टार्ट, और यहाँ पे देखिए ईजियर लिखा है, ईजी नहीं लिखा है इन्होंने, हाँ। ईजियर का मतलब ज़्यादा आसान हो जाएगा, मतलब पहले जो था उससे ज़्यादा, यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा आसान हो जाएगा। किस चीज़ में, टू का मतलब को, स्टार्ट का मतलब शुरू, ठीक है, शुरू करना। तो शुरू करने में ज़्यादा आसानी होगी, तो इससे आपका काम आपको कम महसूस होगा, दबाव कम महसूस होगा, साथ ही आसानी से आप इसको शुरू कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है गाइस, किसी भी लाइन्स को मिस नहीं करिएगा। मैनेजिंग टाइम इज़ क्रूशियल। मैनेजिंग का मतलब व्यवस्थित करना, ठीक है, व्यवस्थित या प्रबंधित करना, व्यवस्थित करना, ठीक
ठीक है। दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कहते हैं कि थोड़ा सा और सरल हिंदी का हम इस्तेमाल करें। सो गाइस, मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही आसान से आसान भाषा में हिंदी में जो हमारी मातृभाषा है तो उसमें मैं समझाऊँ, और जो हमारी आम लैंग्वेज है जो हम बोलते हैं उसमें भी कोशिश करता हूँ कि मैं इसको इजीली समझा सकूँ। लेकिन दोस्तों हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन आप एक बात समझिए कि हिंदी को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारी मातृभाषा है दोस्तों, हमें इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, हिंदी भाषा को भी सीखना है। तो मैनेजिंग का मतलब व्यवस्थित करना, इसीलिए मैं हिंदी पर थोड़ा सा जोर देता हूँ। टाइम इज़ क्रूशियल, टाइम यानी कि समय क्या है, इसका मतलब है क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। तो समय को व्यवस्थित करना, समय को प्रबंधित करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास समय होगा तभी आप काम कर पाएंगे दोस्तों, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन डिस्ट्रैक्शंस लाइक वॉचिंग टीवी। अभी देखिए टीवी का जो ये जगह थी, आज के टाइम पे तो भाई यहाँ पे मोबाइल ने ले लिया है, टीवी तो अब ना ही के बराबर है। तो टीवी की जगह मोबाइल ने रिप्लेस कर दिया। अब टीवी कौन देखता है, लोग मोबाइल पे ही वीडियोस स्क्रॉल करते हैं। अवॉइड का मतलब होता है टालना। क्या होता है? टालना। स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब बिताना, ठीक है। टू मच, बहुत ज़्यादा। टू मच का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा बिताना समय, टाइम यानी कि समय, ऑन यानी पर, डिस्ट्रैक्शन का मतलब जो रुकावट डालने वाली चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन का मतलब जो व्याकुल करने वाली चीज़ें। हाँ, व्याकुल करने वाले या व्याकुल करने वाली चीज़ें, जैसे लाइक यानी जैसे, जैसे वॉचिंग, वॉचिंग का मतलब होता है देखना, नज़र रखना। ऑन टीवी, टीवी लिखा है तो मैं टीवी लिख देता हूँ, या मोबाइल भी हो जाएगा दोस्तों, मोबाइल पर भी लोगों का ध्यान रहता है। स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया, स्क्रोल करना, स्क्रोल का मतलब क्या होता है? स्क्रोलिंग दोस्तों पेज को ऊपर करना, नीचे करना, उसके लिए स्क्रोलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रू यानी द्वारा। सोशल मीडिया, सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया आप जानते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम, ये सब सारी चीज़ें, तो इन पर जो है स्क्रॉलिंग करना मतलब कि वीडियोस देखना, शॉर्ट्स देखना, और या प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब होता है खेलना, ठीक है। प्लेइंग का मतलब खेलना या खेलते हुए। वीडियो गेम, वीडियो गेम यानी कि खेल जो वीडियो में चलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये क्या है? डिस्ट्रैक्शन मतलब ये चीज़ें इंसान को व्याकुल करती है, मतलब इंसान इनके, जाहिर सी बात है डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान भटकाने वाली चीज़ें ना। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें, केंद्रित करें, उन्हें हम डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं, समझ गए। तो कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ एक शब्द में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है, उसकी मीनिंग थोड़ी सी लंबी होती है, बात समझिएगा, ठीक है। तो और हाँ भाई, हमारे उन सभी प्यारे प्यारे भाइयों दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत दुआएं कि खुश रहें। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं हमारे पास, कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आप सभी के आते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। बट गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन डिस्ट्रैक्शंस लाइक वॉचिंग टीवी, तो हमें टालना होगा बिताना समय बहुत ज़्यादा, किस पर? ऐसी चीज़ों पर जो हमें व्याकुल करती हैं, जैसे कि टेलीविज़न देखना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करना या गेम वगैरह खेलना। तो ये सब चीज़ें क्या है? डिस्ट्रैक्शन करती हैं। इंस्टेड फोकस ऑन प्रोडक्टिव, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, फोकस का मतलब केंद्र, ठीक है, केंद्र हमारा ऑन यानी पर। प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? उत्पादक। नोट कर लें दोस्तों। एक्टिविटीज दैट ब्रिंग यू क्लोजर टू योर गोल्स, एक्टिविटीज का मतलब होता है गतिविधियां। क्या होता है? गतिविधियां, ठीक है। दैट जो, ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाती हैं, यू यानी आपको, जो आपको लाती हैं, क्लोजर यानी करीब, टू यानी तक, योर यानी आपके, गोल्स यानी लक्ष्यों, ठीक है, आपके लक्ष्यों तक। तो क्या करना है कि इंस्टेड फोकस ऑफ, इसके बजाय कि आप अपना ध्यान केंद्रित करें प्रोडक्टिव यानी उत्पादक एंड एक्टिविटीज़ गतिविधियों पर, दैट ब्रिंग्स यू जो लेकर आती हैं क्लोजर टू योर गोल, आपको आपके लक्ष्य तक, यानी कि जो आपको आपके लक्ष्य के करीब करती हैं, ऐसी
creating a daily routine can help you stay organized and consistent. Creating बनाना, एक डेली का मतलब होता है रोज़ का, ठीक है, रोज़ का। रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या, क्या, दिनचर्या। कैन का मतलब सकता, हेल्प का मतलब मदद करना, ठीक है ना, मदद करना। यू का मतलब आपकी, स्टे का मतलब रहना, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब व्यवस्थित ना। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिए दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड संयोजित लिख लीजिए आप, अच्छा रहेगा। एंड कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे ना। कंसिस्टेंट का मतलब बने रहना, मतलब किसी चीज़ से हटना नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आपको बहुत मन किया कोई काम करने का तो आपने किया, कभी नहीं किया तो आपने उस काम को छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं। मतलब कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में। चाहे आप 1 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन आपका डेली पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। क्रिएटिंग अ डेली रूटीन कैन हेल्प यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसिस्टेंट। तो बनाना एक रोज़ की दिनचर्या, ये आपकी मदद कर सकती है आपको संयोजित और बने रहने में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, स्टेइंग फिजिकली एक्टिव इज़ अनदर वे टू बीट लेजीनेस। स्टेइंग यानी रहना या बने रहना। फिजिकली का मतलब क्या होता है, शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से। एक्टिव इज अनदर वे टू बीट लेजीनेस। एक्टिव का मतलब सक्रिय, इज है अनदर यानी कि दूसरा, वे का मतलब होता है तरीका, टू यानी को, बीट का मतलब होता है पीटना, ठीक है। बीट का मतलब वैसे पीटना होता है, लेकिन बीट का मतलब हराना भी होता है, हाँ, नोट कर लीजिए जिसको नहीं पता, बीट का मतलब हराना। लेजीनेस का मतलब होता है आलसीपन, क्या होता है, आलसीपन। तो क्या बताया इसमें कि स्टेइंग फिजिकली एक्टिव इज अनदर वे टू बीट लेजीनेस। तो शारीरिक रूप से सक्रिय रहना दूसरा तरीका है आलस को हटाने का या आलसीपन को खत्म करने का। इसमें सारे तरीके आपको सिर्फ आलस खत्म करने के बताए जा रहे हैं दोस्तों, जितने भी स्टेप्स हैं। रेगुलर एक्सरसाइज बूस्ट एनर्जी लेवल्स एंड इम्प्रूव फोकस। रेगुलर यानी कि नियमित, एक्सरसाइज का मतलब होता है कसरत, बूस्ट का मतलब बढ़ाता है या बढ़ाती है, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, और लेवल्स का मतलब होता है स्तर। तो नियमित रूप से जब आप कसरत करते हैं आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, और क्या होता है, इम्प्रूव का मतलब सुधार होता है। किस चीज़ में सुधार होता है, केंद्रण, ठीक है ना, केंद्रित होने में, केंद्रित होना। तो जब आप रेगुलर कसरत करते हैं तो इससे आपकी एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी का लेवल बढ़ता है, साथ ही सुधार होता है आपके केंद्रण में, यानी आप अच्छे से केंद्रित कर पाते हैं किसी भी काम पे जब आप करते हैं। तो इंश्योर यू गेट इनफ स्लीप एज रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेइंग अलर्ट एंड मोटिवेटेड। इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करें, क्या करें, सुनिश्चित करें। यू यानी कि आप, गेट कि पा रहे हैं, गेट का मतलब पाना, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, क्या होता है, पर्याप्त। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, स्लीप का मतलब होता है नींद, ठीक है। तो आप एक चीज़ सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त नींद मिल रही है, एज जैसे आराम हो गया, ठीक है। तो आपको आराम इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसा कि आराम क्या है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्या है, महत्वपूर्ण है। फॉर का मतलब होता है के लिए, स्टेइंग यानी रहना, अलर्ट यानी कि सतर्क, तो सतर्क रहने के लिए। और क्या बताया इन्होंने, मोटिवेटेड का मतलब प्रेरित, ठीक है, प्रेरित होना, मोटिवेटेड रहना। तो क्या बताया इन्होंने, इंश्योर यू गेट इनफ स्लीप
कोई इस बात को सुनिश्चित करे कि आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं, जैसा कि आराम जो है वो बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? सतर्क रहने के लिए और प्रेरित रहने के लिए। ये दो चीज़ के लिए आपको आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव हार्ड वर्किंग पीपल हु इंस्पायर यू टू डू बेटर। सराउंड का मतलब होता है घेरना, तो आप अपने आप को घेर लीजिए। योर सेल्फ यानी खुद को, ठीक है, खुद को, अपने आप को, विद यानी साथ, किसके साथ? पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक है। पॉजिटिव हार्ड वर्किंग मेहनती, ठीक है, पीपल यानी कि लोग। तो अपने आप को किन से घेरना है? खुद को आपको पॉजिटिव और मेहनती लोगों के साथ घेर लेना है। हु यानी कि जो इंस्पायर करें, आपको प्रेरित करें। किस चीज़ के लिए प्रेरित करें? प्रेरित। यू यानी आपको। टू डू का मतलब करने को, डू का मतलब होता है करना। बेटर यानी कि बेहतर। देखिए ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर है दोस्तों, कि हम ऐसे दोस्त का चुनाव करते हैं या हम ऐसे दोस्त बना लेते हैं जो खुद हमारी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं, खुद भी नेगेटिव होते हैं और हमको भी नेगेटिव चीज़ें बताते हैं। तो आपको हमेशा अच्छी चीज़ें बताने वाले पॉजिटिव लोगों के साथ रहना दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव हार्ड वर्किंग पीपल हु इंस्पायर यू टू डू बेटर। अपने आप को ऐसे लोगों के आसपास रखिए जो कि सकारात्मक हो, मेहनती हो, साथ ही आपको प्रेरणा भी दें, मतलब प्रेरित भी करें कि आप कुछ बेहतर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेस टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, ठीक है, मनाना, जश्न मनाना समझ लें। स्मॉल यानी कि छोटा या छोटी। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। तो अगर आपको छोटी सी भी सफलता हो तो उसे क्या करें? आप मनाएं। टू कीप टू यानी को, कीप का मतलब रखना। क्या करने को? रखने को। योर सेल्फ यानी खुद को। मोटिवेटेड का मतलब होता है प्रेरित। तो खुद को प्रेरित रखने के लिए आपको क्या करना है? आपको सेलिब्रेट करना है, छोटी छोटी सफलता को सेलिब्रेट करना है। रिमेंबर हार्ड वर्क बिल्ड्स डिसिप्लिन एंड लीड्स टू पर्सनल। रिमेंबर याद रखें, क्या करें? याद रखें। हार्ड वर्क यानी मेहनत, ठीक है, बिल्ड्स बनाती है। क्या बनाती है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुशासन। अनुशासन होता है, शायद गलत लिख दिया मैंने, अनुशासन होता है, हाँ, अनुशासन। और ये आगे ले जाती है। क्या? आगे ले जाना। लीड्स का मतलब होता है आगे ले जाना। पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, एंड और, ठीक है, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत। प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनल का मतलब पेशेवर, ग्रोथ का मतलब होता है विकास। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप, रिमेंबर याद रखिएगा, जब आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये आपके अंदर अनुशासन को लाता है, साथ ही आपको आपकी पर्सनल यानी व्यक्तिगत और पेशेवर विकास भी करता है। ठीक है, लेजीनेस डिसअपियर व्हेन यू टेक कंसिस्टेंट एक्शन एवरी डे। लेजीनेस यानी कि आलस। डिसअपियर का मतलब गायब होना। डिसअपियर का मतलब गायब होना या गायब होती है, गायब होती है। व्हेन यानी जब। यू आप। टेक का मतलब होता है लेना। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? नोट करें, तर्कयुक्त। क्या होता है? तर्कयुक्त, जिसमें तर्क हो, ऐसे आप काम करते हैं, ऐसे एक्शन लेते हैं। एवरीडे यानी कि हर दिन। हाँ, तो क्या होता है कि आपके अंदर से आलस खत्म होने लगती है जब आप कोई तर्कयुक्त काम करना शुरू करते हैं, मतलब कि सोचा समझा काम। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर। ओवर टाइम यू विल फाइंड योर सेल्फ बिकमिंग अ हार्ड वर्किंग पर्सन हु इज प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स। ओवर अ टाइम मतलब एक समय के बाद, एक वक्त के बाद। यू विल फाइंड, आप विल फाइंड पाओगे। विल फाइंड का मतलब क्या होता है? पाओगे। योर सेल्फ यानी खुद को। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा जब खुद को आप पाओगे। बिकमिंग होते हुए या बनते हुए एक हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। आप भी नोट करते चले हमारे साथ साथ दोस्तों। हु यानी कि जो, इज है, इसका मतलब है। प्राउड। प्राउड का मतलब क्या होता है?
प्राउड आप जानते होंगे दोस्तों, प्राउड का मतलब घमंड भी होता है और आत्मविश्वास भी होता है। ऑफ यानी का, देयर यानी उनकी, और गर्व भी होता है। हाँ, इसका मतलब गर्व भी होता है, ध्यान रखिए। प्राउड का मतलब गर्व। अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स का मतलब क्या होता है? उपलब्धि, उपलब्धियाँ, या अपनी उपलब्धियों पर उसे क्या होगा? उसे गर्व होगा। एंड रेडी, और तैयार है। रेडी का मतलब क्या होता है? तैयार। हाँ, टू यानी को, टेक का मतलब होता है लेना, लेने को। ऑन यानी पर। चैलेंजेस कॉन्फिडेंटली, चैलेंजेस का मतलब क्या होता है? चुनौतियाँ, चुनौतियाँ, ठीक है, चुनौतियाँ। कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास से, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों। सो यू विल फाइंड योर सेल्फ बिकमिंग अ हार्ड वर्किंग पर्सन हु इज़ प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स एंड रेडी टू टेक ऑन चैलेंजेस कॉन्फिडेंटली। तो आप खुद को पाओगे मेहनती होते हुए एक ऐसा व्यक्ति जो कि गर्व महसूस करेगा अपनी उपलब्धियों पर, साथ ही तैयार होगा चैलेंजेस यानी चुनौतियों को लेने के लिए बहुत ही आत्मविश्वास के साथ। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का पैराग्राफ जो कि लेजीनेस के ऊपर मैंने बनाया था। आई होप कि ये आपको पसंद आया हो दोस्तों। इसमें जो बातें आई हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें और हमें अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करके चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।